अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 19 को आज स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो स्टूडेंट्स एक इंडिविजुअल जाइगोट से अडल्ट तक जो इसमें सीरीज ऑफ चेंजिंग आती है वो हमने देखनी है, वो कौन कौन सी इसमें चेंजिंग आती है। सबसे पहले हम डेवलपमेंट की डेफिनेशन करते हैं स्टूडेंट्स। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी करना है। द प्रोग्रेसिव चेंज बतदरीज चेंज टू विच एन ऑर्गेनिज्म अंडरगोज। एक प्रोग्रेसिव चेंजिंग है एक ऑर्गेनिज्म में टू गेट इट्स अडल्ट फॉर्म। एक इंडिविजुअल जाइगोट से अडल्ट फॉर्म तक इसमें जो प्रोग्रेसिव चेंजिंग आती है आर कॉल्ड डेवलपमेंट, और इसको हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस भी कहते हैं। और जिस इंडिविजुअल जिसकी डेवलपमेंट हो रही है उसको हम एम्ब्रियो का नाम देते हैं। मीन के जाइगोट में जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है हम जाइगोट को एम्ब्रियो का नाम देते हैं। ये तो स्टूडेंट्स डेवलपमेंट जिसमें हमने देखा प्रोग्रेसिव चेंजिंग है। दूसरी बात ग्रोथ क्या है। ग्रोथ इज द परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। स्टूडेंट्स जो ग्रोथ है ये परमानेंट फैक्टर है, जबकि डेवलपमेंट परमानेंट फैक्टर नहीं बल्कि डेवलपमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। जबकि जो ग्रोथ है ये परमानेंट है, इरिवर्सिबल है, इंक्रीज इन साइज। जो अगर एक इंडिविजुअल उसकी लेंथ इंक्रीज कर जाए तो वो कम नहीं होती, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए तो वो कम नहीं होता, नंबर इंक्रीज कर जाए तो वो कम नहीं होते। हाँ, अगर उनकी डेथ हो जाए तो ये एक अलग मैटर है जी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आपने बताना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे करते हैं। जो स्टूडेंट्स जो प्लांट्स हैं इसमें जो डेवलपमेंट की स्टेजेस है ये प्रोग्रेसिव चेंजिंग है। इन्वॉल्व 3 स्टेप में जो डेवलपमेंट है इन प्लांट्स में होती है। पहली होती है सेल डिवीजन, दूसरी आ जाएगी सेल इलोंगेशन, और तीसरी आ जाएगी डिफरेंशिएशन ऑफ सेल इनटू टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म। पहला काम क्या होगा कि सेल डिवीजन होगी, माइटोसिस होगी, सेल तेजी से डिवाइड करेगा। दूसरी, ये सेल्स इलोंगेट होंगे, साइज में ही इलोंगेट हो जाएंगे। तीसरा, ये सेल्स डिफरेंशिएट होंगे कि ये टिश्यू है या कौन से टिश्यू है और कौन से ये ऑर्गन है। चूँकि हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, जाइलम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, ये डिफरेंट टिश्यूज़ मौजूद हैं। जो प्लांट सेल का एक स्पेसिफिक सेल है ये किस में डिफरेंशिएट होगा, ये डिफरेंशिएशन की जाती है। ये मेजर स्टेप्स हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स में टेक प्लेस होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जो प्लांट में जिस जगह जो ग्रोथ पैटर्न है कि प्लांट्स में ग्रोथ होती कैसे है। जो स्टूडेंट्स याद रखिएगा प्लांट्स में ग्रोथ होती है ओपन पैटर्न से। ओपन पैटर्न का मतलब क्या है कि प्लांट के किसी भी हिस्से से ग्रोथ हो सकती है। लेट्स मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक प्लांट है, इस प्लांट में ग्रोथ एक ब्रांच की ग्रोथ इधर से हुई है, और ज़रूरी नहीं कि इसी की अपोजिट साइड से इधर से ही ब्रांच ग्रो हो, बल्कि वो लोअर साइड से भी ग्रो कर सकती हैं, या इससे भी लोअर साइड से या इसकी अपर साइड से जो फर्दर ब्रांच है वो यहाँ से ग्रो मेन स्टेम से ग्रो कर सकती है। तो आइए सबसे पहले हम ओपन ग्रोथ करते हैं। प्लांट्स हैव ग्रोथ पैटर्न कॉल्ड ओपन ग्रोथ पैटर्न। अब ओपन ग्रोथ पैटर्न है क्या। प्लांट्स एंड न्यू ऑर्गन सच एज ब्रांचेस, लीव्स एंड रूट्स थ्रू द लाइफ प्लांट इन लार्ज बॉडी फॉर्म द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स लेवल। मीन के जो इसकी ब्रांचेस हैं ये रूट या शूट्स के लेवल तक ये ग्रो करती हैं। ग्रोथ इज स्लो एट द बिगिनिंग, स्टार्ट में ग्रोथ स्लो होती है, बट रैपिडली बिकम ग्रेजुअली बिकम रैपिड, लेकिन बाद में बहुत तेज़ हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो सेल डिवीजन है उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। एंड अटेन मैक्सिमम रेट, और मैक्सिमम रेट तक जो सेल डिवीजन है जो ग्रोथ है वो तेज़ी से होती है। जो ग्रोथ हो रही है वो सेल डिवीजन से के नतीजे में हो रही है। मीन के जो ओपन ग्रोथ यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे प्लांट्स में, एक ग्रोथ का एक पैटर्न है जिसको हम ओपन ग्रोथ कहते हैं। इसको हम जनरली समझते हैं कि प्लांट की जो मेन स्टेम है इसकी दोनों साइडों से किसी भी जगह पर जो नई स्टेम है, नई ब्रांच है, वहाँ से ग्रोथ हो सकती है। या फिर ऐसे होता है कि प्लांट की एक मेन ब्रांच जा रही है, इसके किसी भी पार्ट से नेक्स्ट जो ब्रांच है वो ग्रो कर सकती है। ये स्टूडेंट्स ओपन ग्रोथ मीन कि फिक्स्ड नहीं है।
अब हम बात करेंगे कि प्लांट के वो सेल्स जो ग्रोथ करते हैं, जो ग्रोथ में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम कहते हैं मेरिस्टेम। मेरिस्टेम आर द यंग टिश्यू और ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स का वो ग्रुप है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है इन द ग्रोथ, दैट रिटेन पावर, एबिलिटी एंड पोटेंशियल टू डिवाइड रैपिडली। इनके पास वो पावर है ये कि ये तेज़ी से रैपिडली डिवाइड होती हैं और तादाद में तेज़ी से बढ़ती हैं। इन लोअर प्लांट्स, जो लोअर प्लांट्स होते हैं, द इंटायर प्लांट बॉडी इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग। जो लोअर प्लांट्स होते हैं, जिनके स्मॉल साइज प्लांट हैं, ठीक है, उनमें जो इंटायर प्लांट बॉडी वो तेज़ी से ग्रो कर पाती है। जी लोअर प्लांट्स में कहते हैं ग्रासेस हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं, ये इंटायर प्लांट बॉडी ग्रो करती है। लेकिन हायर प्लांट जिस तरह हमारे पास ट्रीज है, इंटायर प्लांट बॉडी के इज नॉट कैपेबल ऑफ ग्रोइंग। जो इंटायर प्लांट बॉडी वो ग्रो करने के काबिल नहीं होती। जो लोअर प्लांट्स जो के साइज में स्मॉल होते हैं, सिंपल टिश्यू पर मुश्तमिल होते हैं, वो वहाँ उनमें जो ग्रोथ है वो किसी भी जगह से हो सकती है। लेकिन जो हायर प्लांट्स हैं उनमें जो ग्रोथ है वो किसी भी जगह से स्टार्ट नहीं हो सकती। जो ग्रोथ है उनमें स्पेसिफिक साइड से ही होगी। जो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे जो हायर प्लांट्स, मिसाल के तौर पर कोई ट्री है, बट ग्रोथ इन इज लिमिटेड टू सर्टेन पॉइंट कॉल्ड ग्रोइंग पॉइंट। जो हायर प्लांट्स उनमें ग्रोथ खास जगहों से होगी, उन जगहों को हम नाम देंगे ग्रोइंग पॉइंट्स का। लेट्स, मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक ट्री है, इस ट्री में ग्रोथ सिर्फ इस जगह पे हो रही है। क्यों हो रही है? कि जो ग्रोइंग पॉइंट है वो सिर्फ यहाँ पे ही है, ठीक है। तो ये है ग्रोइंग पॉइंट्स की ग्रोथ सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह से होती है, हर जगह से ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती इन हायर प्लांट्स। जबकि इन केस ऑफ लोअर प्लांट्स ग्रोथ किसी भी जगह से स्टार्ट हो सकती है। अब स्टूडेंट्स, इस ग्रोइंग पॉइंट के बारे में हम दो तीन बातें देखेंगे। द ग्रोइंग पॉइंट्स कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग। जो ये ग्रोइंग पॉइंट है, इसमें बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो इस काबिल होते हैं वो डिवाइड कर सकें। दे ग्रोइंग पॉइंट्स आर मेरिस्टेमेटिक। अब ये जो ग्रोइंग पॉइंट है बेसिकली ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो ग्रोथ करने की, जो डिवाइड करने की एबिलिटी रखते हैं। These मेरिस्टेम सेल्स आर लोकेटेड एट द स्टेम एंड रूट टिप्स। जो मेरिस्टेम है ये मौजूद होते हैं टिप्स पे। टिप्स कहते हैं किनारों पे। जिस तरह स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक बाल पॉइंट है, इसकी ये वाली टिप है, यहाँ पे जो ग्रोइंग पॉइंट्स हैं मीन के मेरिस्टेम यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब हम बात करेंगे जो मेरिस्टेम है, ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, दैट इज कॉल्ड मेरिस्टेम। इसकी तीन टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, कि मेरिस्टेम किस जगह पर मौजूद है उसकी बुनियाद पर हम तीन किस्म की मेरिस्टेम देखते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरी आ जाएगी लेटरल मेरिस्टेम। स्टूडेंट्स, जो एपिकल मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम मौजूद होती है रूट या शूट की टिप्स पे। लेट्स, मैं कहता हूँ ये मेरे पास ये शूट है, उसकी टिप पे मौजूद है। जिस तरह मेरे पास ये देखिएगा, ये शूट है, इसकी टिप पे मेरिस्टेम मौजूद है, इसको कहूँगा एपिकल मेरिस्टेम। इसी तरह अगर मैं कोई रूट की बात करता हूँ, रूट की भी टिप पर मौजूद होगी मेरिस्टेम, तो इसको मैं कहूँगा एपिकल मेरिस्टेम। द मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम्स। रूट और स्टेम की टिप पर मौजूद है, आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। अब ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दे आर प्राइमली कंसर्न विद द एक्सटेंशन ऑफ द प्लांट बॉडी। जब टिप पे होगी तो प्लांट बॉडी एक्सपेंड करेगी, लेंथ वाइज इंक्रीज होगी। तो जो प्राइमरी एपिकल मेरिस्टेम ये प्राइमरी कंसर्न होती है प्लांट की एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग। दे इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स एट द टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम, हेंस दे आर इम्पोर्टेंट रोल इन द प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में एपिकल मेरिस्टेम इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। प्राइमरी ग्रोथ क्या है? प्राइमरी ग्रोथ क्या है? प्लांट का लेंथ में इंक्रीज होना प्राइमरी ग्रोथ है। प्लांट का लेंथ में इंक्रीज होना प्राइमरी ग्रोथ है, और प्राइमरी ग्रोथ में डायरेक्टली इन्वॉल्व कर रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम। और एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर मौजूद है? एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। जो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मेरिस्टेम की फर्दर। जो टू टाइप्स हमारे पास रह गई हैं उनके बारे में देखते हैं। दो टाइप्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। नंबर वन इंटरकैलरी मेरिस्टेम और दूसरी है लेटरल मेरिस्टेम। जो स्टूडेंट्स, जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम सिचुएटेड एट द बेस ऑफ इंटर नोड्स। दो नोड के दरमियान में इंटरकैलरी मेरिस्टेम मौजूद है। जिस स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक दो नोड्स को शो करेंगे।
लेट्स स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ ये प्लांट की कोई भी स्टेम है, उसकी एक नोड दूसरी दो नोड की बेस पे मेरिस्टेम मौजूद है, इसको हम कहेंगे इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। ये मेरिस्टेम क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव द एबिलिटी ऑफ डिवीजन। जी स्टूडेंट्स, जो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम है सिचुएटेड एट द बेस ऑफ इंटर नोड्स, दो नोड्स के दरमियान जो है इंटर नोड वहाँ पे मौजूद है। दीज आर पार्ट्स ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम। बेसिकली जो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम है ये एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट है। दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम द एपिक्स बाई परमानेंट टिश्यू। ये एपिक्स से परमानेंट टिश्यू की वजह से ये उससे अलहदा हो जाते हैं। मीन के परमानेंट टिश्यू क्या है कि इनका स्पेसिफिक साइज अटेन कर लेंगे, स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज अटेन कर लेंगे, तो ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जो इंटरकैलोरी मेरिस्टेम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि जो इंटरकैलोरी मेरिस्टेम ये किस में इन्वॉल्व हो रही है, ये इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है प्रोडक्शन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स में। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जो इंटरकैलोरी मेरिस्टेम है ये टेम्परेरी नेचर का है, मीन के ये ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स जो एपिकल मेरिस्टेम है ये भी टेम्परेरी नेचर का है, ये फ्यूचर में जाके ख़त्म हो जाता है। एट द एंड स्टूडेंट्स हमारे पास एक मेरिस्टेम की लास्ट टाइप आएगी, दैट इज़ द लेटरल मेरिस्टेम। सिलेंडर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स के जो सिलेंडर्स हैं प्रेजेंट इन द वास्कुलर एंड कॉर्क टिश्यू ऑफ द प्लांट। अब आपको पता है कि वास्कुलर टिश्यू दो किस्म के हैं, जाइलम या फ्लोएम। कॉर्क टिश्यू भी आपको पता है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। वहाँ पे जो मेरिस्टेम मौजूद है उसको हम लेटरल मेरिस्टेम का नाम देते हैं। अब ये दीज आर प्रेजेंट इन द डाइकोट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। जी स्टूडेंट्स, डाइकोट क्या है? आपने कोटिलीडन प्लांट्स के बारे में सुना है। अगर एक प्लांट के लीफ के दो कोट्स हो तो हम उसको डाइकोट कहते हैं। और दूसरे आगे हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म बेसिकली प्लांट की वो टाइप है जिनमें नेकेड सीड होते हैं, इनको हम जिम्नोस्पर्म्स का नाम देते हैं। जिम्नोस्पर्म्स का हमने लाइफ साइकिल भी चैप्टर नंबर 18 के बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस किया था, जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हेट्रोस्पोर्स और नेक्स्ट जो गमीटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस होती हैं। अब स्टूडेंट्स इसका रोल देखेंगे। प्ले जो लेटरल मेरिस्टेम है प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ द स्टेम एंड रूट। जो स्टेम एंड रूट और उसकी डायमीटर में इंक्रीज होना, इसकी प्लांट की विड्थ में इंक्रीज होना या गिर्थ में इंक्रीज होना, ये सेकेंडरी ग्रोथ है। और सेकेंडरी ग्रोथ होती है लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज नहीं आपने बोलना कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है ये किसकी वजह से होती है। ये तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मुख्तसर सा आज हमने लेक्चर डिलीवर किया है। आपका कल टेस्ट है, कल चैप्टर नंबर 18 का आपका टेस्ट होगा, कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट है। 30 नंबर का ये टेस्ट है स्टूडेंट्स। आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में वो टेस्ट तैयार करके लिखने के बाद कॉलेज सबमिट करवाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।